इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर क्या होते हैं, और हम इस वीडियो में मिक्सचर को बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे और इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। मिक्सचर की क्या क्या एग्जांपल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसकी डेफिनेशन का मतलब जानेंगे कि इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड या कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली, ये फिजिकली मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, किसी भी फिक्स रेशो के बगैर, दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है एक मिक्सचर। अब एलिमेंट का क्या मतलब है, कंपाउंड का क्या मतलब है, सबको हम एक एक बार करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, वो चीज़ जो कि एक ही जैसे एटम से मिलकर बने उसको बोलते हैं एलिमेंट। एटम क्या है, दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इन छोटे से छोटे पार्टिकल को बोलते हैं एटम्स। तो वो चीज़ जो कि एक ही जैसे एटम से मिलकर बने उसको बोलते हैं एलिमेंट। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड एक एलिमेंट है। अगर इसमें किसी चीज़ की मिलावट ना हो, सिर्फ गोल्ड के ही एटम हो, उससे जो गोल्ड बनेगा वो होगा गोल्ड का एलिमेंट। इसी तरह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तमाम के तमाम जो गैसें हैं ये भी एलिमेंट होते हैं। अगर इनमें किसी दूसरी गैस की मिलावट ना हो, सिर्फ यही गैसें हैं, तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट, यानी कि वो चीज़ जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने। मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर की एग्जांपल है। वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम केमिकल बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ा होता है, तो इससे बनता है एक कंपाउंड। तो मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और किस तरह से मिक्स होते हैं, फिजिकली मिक्स होते हैं। फिजिकली मिक्स होने का मतलब ये है कि वाटर की एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में शेयर हो जाते हैं। लेकिन मिक्सचर के अंदर ये फिजिकली मिक्स होते हैं, यानी कि इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती इनके एटम के दरमियान, लेकिन ये सिंपली सिर्फ मिक्स हो जाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिर्फ मिक्सचर की बात कर लें तो इनके दरमियान में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ मिक्स होंगे, ये आपस में जुड़े नहीं होंगे। फिजिकली का मतलब कि इनके एटम के दरमियान में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। वाटर के केस में केमिकल बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, तो ये मिक्सचर नहीं है, यह कंपाउंड है। जब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, फिजिकली मिक्स होंगे, तो उसको बोला जाएगा मिक्सचर। विदाउट एनी फिक्स रेशो, किसी भी फिक्स रेशो के बगैर मिक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसा कि एयर है, एयर जो हवा है ना, हमारे पास मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नोबल गैसेस का और वाटर वेपर्स का। इसके अंदर अगर फिक्स रेशो होगी, जैसे कि हमने मान लिया ऑक्सीजन के केस में, वाटर के केस में हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम थे और ऑक्सीजन का एक एटम था। मतलब ये कि यहाँ पर रेशो फिक्स है, 1/2 की रेशो है। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, बल्कि यहाँ पर लिखूँगा 1, 2/1 की रेशो है, क्योंकि अगर इसका 2 एटम होंगे हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का कितने एटम होंगे, एक एटम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेशो फिक्स नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि हमेशा नाइट्रोजन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन के 2 होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 एटम होंगे। इसमें इस तरह से रेशो फिक्स नहीं होती। ऑक्सीजन के ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है मिक्सचर के अंदर। तो विदाउट एनी फिक्स रेशो, किसी भी फिक्स रेशो के बगैर, इनकी रेशो यहाँ पर फिक्स नहीं होती, तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। व्हेन टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली, ये फिजिकली मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, किसी भी फिक्स रेशो के बगैर, दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो इससे एक बनता है मिक्सचर। ऑन मिक्सिंग अप, द कंपोनेंट सब्सटेंसेज रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। मिक्स होने के बाद इनके जो केमिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें साल्ट और सैंड को मिक्स कर दें, साल्ट और सैंड का हमने इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर ले लिया है। जब हम साल्ट और सैंड को मिक्स करेंगे तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि सिंपली साल्ट यानी कि नमक और सैंड दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब हम इन दोनों को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, जो नमक है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन सैंड जो है, यानी कि जो रेत है, वो कुछ देर बाद पानी में हल होने के बाद कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगी। तो साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये पानी में हल हो जाता है, और सैंड जो है ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, ये पानी में हल नहीं होती। तो इन दोनों को जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
इन दोनों को मिक्स करने के बाद भी चेंज नहीं होंगी। ये अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से रिटेन रखेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। तो ऑन मिक्सिंग अप, मिक्स होने के बाद इनके जो कंपोनेंट सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनसे मिक्सचर बन रहा होता है, रिटेन ये वो रखती हैं, बरकरार रखती हैं देयर केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ उनकी जो केमिकल आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, एक ही जैसी रहती हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें पेट्रोलियम और वाटर, इन दोनों के मिक्सचर की, पेट्रोल तो वैसे पानी में मिक्स नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें तो पेट्रोल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि इसको आग लगती है और पानी को आग नहीं लगती। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो पेट्रोल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इसको फिर भी आग लगेगी। पानी में हल होने के बावजूद भी, मिक्स होने के बावजूद भी इसको आग लगेगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से वाटर को आग नहीं लगती। जब ये पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा तो फिर भी वाटर को आग नहीं लगेगी, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही, इसकी प्रॉपर्टी रिटेन रह रही है। रिटेन का मतलब होता है एक जैसी रहना, चेंज ना होना। तो मिक्स होने के बाद इनके जो कंपोनेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है उन चीज़ों में जिनसे ये मिलकर, उन चीज़ों में सेपरेट किया जा सकता है जिनसे ये मिलकर बना है। जिस तरह से पेरेंट कंपोनेंट का मतलब ये है कि वो कंपोनेंट जिनसे मिक्सचर बना है, जिस तरह से वाटर और हम साल्ट की बात कर लें, वाटर और साल्ट इन दोनों चीज़ों का हम मिक्सचर बना लें तो इन दोनों चीज़ों का बन जाएगा मिक्सचर। अब हम इन दोनों का पेरेंट कंपोनेंट क्या है? पेरेंट कंपोनेंट वो कंपोनेंट जिनसे ये मिलकर बना है, ये मिलकर बना है वाटर से मिक्सचर और साल्ट से मिलकर बना है, तो इन दोनों का पेरेंट कंपोनेंट ये वाले हैं। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट, इनको सेपरेट किया जा सकता है इनके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, यानी कि मिक्स होने के बाद इनको दोबारा फिर से सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड की मदद से, जिस तरह से डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है और मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि इन तरीकों की मदद से मिक्सचर को अलहदा किया जा सकता है। वाटर के केस में क्या था, ये कंपाउंड है और ये केमिकल बॉन्ड बनाता था। तो इस केस में हम फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन, इन तरीकों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा नहीं कर सकते क्योंकि यह केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन मिक्सचर के अंदर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए हम इन फिजिकल मेथड की मदद से, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इन तरीकों की मदद से हम मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलहदा कर सकते हैं। अब हम टाइप ऑफ मिक्सचर को देख लेते हैं कि मिक्सचर की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर डेट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें इसके कंपोनेंट की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मतलब सेम होती है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि साल्ट और वाटर का मिक्सचर है, एयर का मिक्सचर है, गैसोलीन का मिक्सचर है, आइसक्रीम का मिक्सचर है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है, अगर हम ले लें साल्ट और वाटर का मिक्सचर, तो मान लें इस कंटेनर के अंदर साल्ट और वाटर का मिक्सचर मौजूद है, तो इसमें अगर इतनी जगह पर 1 ग्राम साल्ट मौजूद है ना, इतनी जगह पर कितना साल्ट है 1 ग्राम, तो यहाँ पर भी उतनी जगह पर 1 ग्राम ही साल्ट होगा। अगर हम इतना ही पानी इस जगह से ले लेंगे तो यहाँ पर भी 1 ग्राम ही साल्ट इसमें हल हुआ पड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2 ग्राम है, एक तरफ साल्ट ज़्यादा है, यहाँ एक तरफ साल्ट ज़्यादा है और इस आधी तरफ साल्ट कम है, यहाँ पर 1 ग्राम है। हर जगह पर साल्ट जो है वो एक जैसा हल हुआ पड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके एक तरफ साल्ट ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ साल्ट का मिक्सचर कम होगा, नहीं, बल्कि दोनों तरफ साल्ट का मिक्सचर सेम होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर इसके जो कंपोजिशन होती है, जिन चीज़ों से ये मिक्सचर बनता है, उनकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम होती है। इसी तरह से एयर के अंदर जो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये हर जगह पर सेम होती हैं। जितनी हाइड्रोजन एक जगह पर होगी उतनी ही हाइड्रोजन किसी दूसरी जगह पर भी होगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हवा में हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ हाइड्रोजन कम होगी, इस तरह से नहीं होता, बल्कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन हर जगह पर सेम होती है। होमो का मतलब ही होता है एक जैसा होना, इंग्लिश में होमो का मतलब होता है एक जैसा, सेम। तो वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन हर जगह पे सेम होगी उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम बात कर लें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन हर जगह पे सेम नहीं होती। जिस तरह से सॉइल है, मिट्टी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो मिट्टी में एक तरफ वाटर ज़्यादा होगा क्योंकि मिट्टी के अंदर वाटर भी हल होता है, एक तरफ वाटर कम होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, वाटर कम होगा, यानी कि कंपोजिशन हर जगह पर सेम नहीं है, कंपोजिशन हर जगह पर डिफरेंट हो सकती है। इस तरह मिट्टी के अंदर हवा भी होती है, तो हवा मिट्टी के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर मिट्टी भी मिक्सचर है ना एक, तो इसमें एक जगह पर हवा ज़्यादा होगी और दूसरी जगह पर हवा कम होगी, कंपोजिशन हर जगह पर डिफरेंट होगी। तो वो मिक्सचर जिसमें इसकी कंपोजिशन हर जगह पर डिफरेंट हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट होना। इसी तरह से रॉक भी इसकी एक एग्जांपल है और वुड भी इसकी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एक एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर की कुछ एग्जांपल की। सबसे पहले एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। तो एयर जो है वो इन चीज़ों से मिलकर बनती है। इसी तरह से अगर सॉइल, अगर हम मिट्टी की बात कर लें तो ये सैंड का मिक्सचर है, क्ले का मिक्सचर है, मिनरल साल्ट का मिक्सचर है और वाटर एंड एयर का मिक्सचर है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें मिल्क भी एक मिक्सचर है या किन चीज़ों का मिक्सचर है, ये वाटर का, शुगर का, इसके अंदर फैट भी होती है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होती है, मिनरल भी होते हैं, मिनरल साल्ट भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। दूध के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मिक्सचर होती हैं। इस तरह से इसी दूध की जैसी कोई और दूसरी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने पीने के अतबार से आपके पास मिक्स हों, लेकिन दूध के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसलिए दूध पीने के हिसाब से दूध को सबसे बेहतर चीज़ बोला जाता है क्योंकि ये मिक्सचर है इन तमाम चीज़ों का। इसी तरह से ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक मेटल का मिक्सचर है। तो इस वीडियो में हमने मिक्सचर को पढ़ा, मिक्सचर क्या होते हैं और इसकी टाइप्स को भी देखा और यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल को भी देखा।